हेलो एवरीवन, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस कक्षा में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 6 और 7 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है उसका कार्य पत्रक 28, 29 और 30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्य पत्रक 28 का पहला प्रश्न, दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के लिए विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। अब सबसे पहले यहाँ पर है बच्चा दूध पीता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है क्रियाओं के लिए विशेषण लिखना है। पीता है क्रिया, तो यहाँ लिखेंगे बच्चा दूध धीरे धीरे पीता है, तो यहाँ पे आ जाएगा धीरे धीरे पीता है। बच्चा दूध धीरे धीरे पीता है, पहला हो गया। अगला, गाय घास चरती है। गाय घास यहाँ पे तेज तेज चरती है, तेज तेज चरती है। नेक्स्ट, वह गाता है, तो यहाँ पे गाता है तो यहाँ पे लिखेंगे हम वह सुरीला गाता है, वह सुरीला गाता है। नेक्स्ट, नदी बहती है। नदी धीमे धीमे बहती है, धीमे धीमे बहती है। नदी धीमे धीमे बहती है, तो पहले का हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं हम इसका। अगला है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। तो सबसे पहला है गाती। कोयल सुरीला गाती है, ये तो ऑलरेडी किया हुआ है। अगला, उठता। राम जल्दी उठता है, राम जल्दी उठता है। हंस, राकेश जोर से हंस रहा है, राकेश जोर से हंस रहा है। नेक्स्ट, लिखा। राम ने शाम को पत्र लिखा, राम ने शाम को पत्र लिखा, यूज कर लिया हमने इसको। नेक्स्ट है देखता। श्याम खिड़की से बाहर देखता है, देखता है तो देखता आ गया। श्याम खिड़की से बाहर देखता है, तो ये भी हो गया हमारा पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। क्रिया विशेषण छाटिए। बादल जोर से गरज रहा है, तो जोर से गरज रहा है, तो क्रिया विशेषण तो है जोर से, और गरज रहा है क्रिया हो गई। नेक्स्ट है तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ तो हो गया क्रिया विशेषण, जा रहे हो क्रिया। चोर चुपके से भाग गया, चुपके से भाग गया, चुपके से तो क्या है क्रिया विशेषण, भाग गया क्रिया। वह खिलखिलाकर हंस दिया, खिलखिलाकर, हंसा कैसे खिलखिलाकर, तो खिलखिलाकर तो हो गया क्रिया विशेषण, हंस दिया वो क्या हो जाएगा आपका क्रिया। अगला, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे लड़का पढ़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसा लड़का पुस्तक पढ़ता है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनके सामने अकर्मक और सकर्मक लिखना है। तो ऋचा चित्र बना रही है, तो इसमें है कर्म, तो ये सकर्मक क्या आ जाएगा सकर्मक। मनु पानी भरता है, तो मनु पानी भरता है, पानी आ रहा है तो सकर्मक। नवीन दौड़ता है, ये आ जाएगा अकर्मक। मैं गाता हूं अकर्मक। चिड़िया उड़ रही है अकर्मक। तो ये सारा हो गया आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो कार्य पत्रक हम करेंगे वो कौन सा करेंगे, 28 हो गया ना, 29 नंबर कार्य पत्रक हम करेंगे। अब 29 का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। संबंध बोधक शब्द लिखकर हमें क्या करना है, वाक्य पूरा करना है। छत मुर्गा बैठा है, तो छत के ऊपर, तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा के ऊपर, तो हमें क्या भरना है के ऊपर। नदी खालिस्तान साधु की कुटिया, तो नदी के किनारे, दूसरे नंबर पर के किनारे साधु की कुटिया। मोहिनी अपने भाई के संग, खालिस्तान है यहाँ पर, स्कूल जाती है, तो के संग, थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा के संग स्कूल जाती है। नेक्स्ट है, मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है, की अपेक्षा, तो ये आ जाएगा घे पर, की अपेक्षा मुझे आम पसंद है। नेक्स्ट, दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। सबसे पहले साहिल थक गया था वह सो गया, तो यहां से बनेगा साहिल थक गया
इसलिए सो गया। शायद थक गया इसलिए सो गया है। जोड़ना इसलिए से, यह हिंदी की पुस्तक है मुझे ये पसंद है। यह हिंदी की पुस्तक है इसलिए मुझे पसंद है। इसलिए मुझे पसंद है। वह बहुत तेज चली, वह जल्दी घर पहुंची। वह बहुत तेज चली इसलिए घर जल्दी पहुंची। घर जल्दी पहुंची। वह बहुत तेज चली इसलिए घर जल्दी पहुंची। नेक्स्ट है, आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी पड़े हैं। आज बहुत बारिश हो रही है और ओले भी पड़े हैं। और लगाना है, जोड़ दीजिए, ओले भी पड़े हैं। तो और लगा के इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। उचित अव्यय शब्द लिखना है। श्रुति नेहा पढ़ रही थी। श्रुति नेहा के पास पढ़ रही थी। श्रुति के पास नेहा पढ़ रही थी, तो पास लगाना है यहाँ पर। परिश्रम से पढ़ाई करो तभी परीक्षा में सफल हो सकोगे। तभी, तभी क्या लगाना है, तभी। राम तो आया पर शाम नहीं आया, क्या लगाना है, पर। थर्ड नंबर पर। जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। क्या पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखिए। प्यास के मारे मेरा घर मंदिर के पास, तो यहां पे लिखना है के पास। मैं गोपाल के बिना, तो क्या आएगा, के बिना। राम के आगे मैं खड़ा हूं, तो के आगे मैं खड़ा हूं, तो के आगे आपको इसमें लेना है। नेक्स्ट जो कार्यपत्रक करेंगे वो 30। अब कार्यपत्रक 30 है जिसमें हमें एक ये दे रखा है पैराग्राफ, उसको पढ़ना है, फिर हमें आंसर देना है। तो पैराग्राफ है, हमें पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पटवों की हवेली, सालम सिख की हवेली और नतमल की हवेली देखी। यह हवेलियां करीब 300 साल पुरानी है। यह हवेलियां देखने में अद्भुत है। यह हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। सबसे पहला प्रश्न के उत्तर देने हमें, गाइड का कार्य होता है, तो गाइड का कार्य क्या होता है, मार्गदर्शन करना। पुराने शहर की हवेलियां कितनी पुरानी थी, 300 वर्ष पुरानी थी। कितनी थी, 300 वर्ष पुरानी थी। यहाँ पर है प्रमुख हवेलियों के नाम, तो सबसे पहले पटवों की हवेली, कन्हैया बागला की हवेली, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पैराग्राफ में भी हमारे पास आ रखा है यहाँ से, पटवों की हवेली, सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। तो ये 3-4 भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा भी हम कोई भी हवेलियों के नाम लिख सकते हैं। तो कन्हैयालाल बागला की हवेली, पंसारी की हवेली, पुष्प हवेली और पोखरण की हवेली नाम लिख सकते हैं। अन्यथा आपके पैराग्राफ में जो 3 हवेलियों के नाम दे रखे हैं वो आप लिख दीजिए। नेक्स्ट है, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है, जानकारी कर लीजिए। हवेलियों की दीवारें, हवेलियों की जो दीवारें होती है ना, मोटी होती है। हवेलियों की दीवारें मोटी होती है जो इंसुलेशन का काम करती है। तो बाहर की सर्दी या गर्मी का असर अंदर कम होता है। हवेलियों की जो दीवारें होती है ना वो बहुत मोटी होती है, इसलिए जो बाहर सर्दी या गर्मी होती है उसका असर अंदर कम होता है। अगला, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ है, ये तो हमारा अर्थ है, इतिहास से संबंध रखने वाला। इतिहास से संबंध रखने वाला। अब इसका वाक्य में प्रयोग, हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है। हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है। नेक्स्ट, दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। एक दिन दो, यहां से हमें लेना है गोरैया, सीधी। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, घर के अंदर घुस गई। और रोशनदान पर, तीसरे नंबर पर रोशनदान, दोनों बड़े मजे से, तो यहां पे आएगा चौथे नंबर पर मजे से। गाना गा रही थी, तो गाना है जो 5वें नंबर पर गाना आ जाएगा।
एक ने नीचे देखा, एक जो है वो छठे नंबर पर और चींची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर, तो पेड़ आएगा 7 नंबर पर, जा बैठी जहां उसका घोंसला था। तो 8वें नंबर पे क्या आ जाएगा? घोंसला।